इसलिए क्योंकि सैफ अली खान पर हमला करने वाला अब गिरफ्तार कर लिया गया और इसका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। दरअसल ये शख्स जिसका नाम अब शरीफुल बताया जा रहा है, इसके बारे में कई जानकारियां हासिल हुई हैं। शरीफुल जो कि बांग्लादेश का रहने वाला है, सैफ पर जिसने हमला किया है उस पर कई खुलासे हुए हैं। सैफ मामले में गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है। बांग्लादेश से अवैध रूप से ये यहां पर आया था। आरोपी शरीफुल की उम्र 30 साल बताई जा रही है और शरीफुल 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया था और इसके बाद आरोपी ने भारत आकर अपना नाम तक बदल लिया, यानी शरीफुल से इसने अपना नाम विजय दास कर लिया है और उसके बाद इसने अपनी पहचान पश्चिम बंगाल की बताई थी। आरोपी के पास से भारत का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला है। हाउसकीपिंग एजेंसी में यह काम करता था और वहीं से सैफ अली खान के घर तक पहुंचा था। पहली बार सैफ के अपार्टमेंट में यह घुसा था, ऐसी जानकारी मिल रही है। गूगल पे के इस्तेमाल से इस आरोपी को पकड़ा गया है जो एक जंगल में छिपा हुआ था। आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर भी भेज दिया गया है। पुलिस ने 14 दिन की रिमांड इसकी मांगी थी, लेकिन फिलहाल इसे 5 दिन की रिमांड पर ही भेजा गया है और अब पुलिस इससे और पूछताछ कर रही है। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि शरीफुल यानी शरीफुल इस्लाम शहजाद जिसको पकड़ा गया उसको यह तक नहीं पता था कि वो जिस घर में घुसा है वो सैफ अली खान का घर था। पूरी जानकारी क्या है शख्स के बारे में और पुलिस के क्या दावे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगी। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी मुंबई से सटे थाने से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शहजाद जिस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ा वो थाने के हीरानंदानी स्टेट के करीब बने लेबर कैंप के पास एक झाड़ियों में छिपा था। पुलिस की माने तो आरोपी ने पूछताछ में ये कबूल कर लिया है कि उसी ने एक्टर सैफ अली खान पर हमला किया था। आरोपी के मुताबिक उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो निशाना बनाने जा रहा है वो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सैफ अली खान का घर है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर यह इंसिडेंस हुआ था। आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। आरोपी बांग्लादेशी है और इसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब है। ये कुछ महीनों पहले भारत में अवैध रूप से दाखिल हुआ। घुसपैठ के बाद भारत में इसने अपना नाम विजय दास रखा। अब कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगी है और जो भी ग्राउंड्स दिए हैं पुलिस ने वो सफिशिएंट नहीं है। हमने ये डिफेंस किया कि जो पुलिस ने लिखा है, जो कि ग्राउंड्स दिए हैं, इसके लिए इसकी पुलिस कस्टडी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफेंस किया कि उसके पास में कोई भी रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी होता तो उसमें हमको पुलिस कस्टडी देना ज़्यादा सफिशिएंट होता है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि घुसपैठिया मोहम्मद शरीफुल शहजाद 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया था और यहां आकर उसने मुंबई में एक हाउसकीपिंग एजेंसी में नौकरी ज्वाइन कर ली। हालांकि उसने किन कागजातों के जरिए हाउसकीपिंग कंपनी में नौकरी हासिल की, ये भी पुलिस की जांच का हिस्सा है। लेकिन घटना को लेकर आरोपी ने कबूल किया है वो सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा था, मगर जब घर के अंदर उसे विरोध का सामना करना पड़ा तो उसने एक्टर पर चाकू के कई वार कर दिए। एज 30 ईयर्स। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में एंटर करने के इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीज़न हो सकता है। पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। वहीं हाई प्रोफाइल केस में मोहम्मद शहजाद की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने एक और संदिग्ध को छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपना नाम आकाश कन्नौजिया बताया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेन के जरिए कोलकाता भागने के फिराक में था। हालांकि इस केस में उसका क्या रोल था, इस बारे में पुलिस ने फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन महज 24 घंटे के अंदर इस केस में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड से जुड़े लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश से आकर मुंबई को दहलाने वाले इस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई कर फिलहाल जरूर पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर मुंबई में और कितने ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी छिपे बैठे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव के लिए मतदान होना है और उस मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर पत्थरबाजी करवा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार तो दिल्ली में बना ली, लेकिन जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो सवालों से भाग रहे हैं। और उन्होंने एक बेरोजगार युवक जब उनसे सवाल करने के लिए पहुंचा तो उसको ही नहीं बल्कि उसके साथ मौजूद कई लोगों को गाड़ी से रौंद दिया। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली का चुनावी दंगल जुबानी जंग से आगे निकल चुका है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो ये दावा कर रही है कि चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर पत्थरबाजी की गई। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जनता के सवालों से भाग रहे हैं। जब बेरोजगार युवक उनसे सवाल करने पहुंचे तो उन्हें कार से रौंद दिया। दरअसल आप संयोजक अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो कल चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रचार के बाद जब केजरीवाल का काफिला बाहर निकलने लगा तो कुछ लोगों ने काले झंडे लेकर केजरीवाल का रास्ता रोका। इस दौरान केजरीवाल के सुरक्षा गार्ड युवकों को पकड़ते, धकेलते और रास्ते से हटाते नजर आ रहे हैं। साथ ही एक वीडियो में ये भी देखा जा रहा है कि जिस कार में केजरीवाल सवार है वो पहले ब्रेक लगाती है और बाद में तेजी से आगे बढ़ जाती है। बीजेपी का दावा है कि इसी दौरान 3 युवकों को कार से टक्कर मारी गई और ये टक्कर केजरीवाल के इशारे पर मारी गई। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी चढ़ा दी अपनी 2 युवकों पर सवाल पूछने के लिए, ये उनकी तानाशाही मानसिकता को भी दर्शाता है, बौखलाहट को भी दिखाता है, पर दिखाता है कि किस प्रकार से अब हिंसा पर उतर आई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है और फिर झूठ बोलते हैं कि हम पे हमला हो गया। हमने तो देखा है कि किस प्रकार से बार बार ये झूठा नैरेटिव, इंक का हमला, कभी कोई और हमला, पानी का हमला, और फिर निकलता है आम आदमी पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता। तो ये स्पॉन्सर्ड हमला करवाना तो इनकी पुरानी फितरत है। पर अब जब उन्होंने गाड़ी चढ़वा दी है 2 युवकों पर तो ध्यान भटकाने के लिए और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए अब किसी और पर आरोप डालने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान 3 युवक घायल हुए थे जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों से मिलने के लिए खुद बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा कल शाम अस्पताल पहुंचे। इस दौरान घायल शख्स ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। सर हमने कुछ भी नहीं करा। मैं गया था वहाँ पे रोज बैठे, हम अपना आंचल लेने गए थे, नौकरी की बात करनी थी। इतने में उन्होंने बातचीत कुछ नहीं करी, हमने गाड़ी रोक की थी। इतने में उनके ड्राइवर ने गाड़ी चिपका दी। ब्रेक पहले मारा, ब्रेक मारने के बाद फिर वहाँ से इशारा मिला, जब जाके गाड़ी चिपकाई गई। उससे पहले गाड़ी कहाँ घटना घटी थी? ये गोल मार्केट गोल चक्कर। घायल युवक का दावा है कि उनकी तरफ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी वीडियो में एक पत्थर कार से छत से होता हुआ नीचे गिरता नजर आ रहा है। इसी पत्थर को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। ये हत्यारे, डकैत, गुंडे ये क्या कर रहे हैं प्रवेश वर्मा के प्रचार में? नई दिल्ली विधानसभा के अंदर गुंडों को लाके रक्तपात करना चाहते हो? अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहते हो? साड़ी बांट ली, कोई फायदा नहीं हुआ। जूते बांट लिए, चश्मे बांट लिए, रुपया बांट लिया। जब चुनाव नहीं जीत रहा तो हताशा में अमित शाह, उनकी पुलिस, प्रवेश वर्मा और उनके गुंडे मिलकर चाह रहे केजरीवाल की हत्या कर दो। दिल्ली चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। सभी दल अपनी जीत पक्की करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी अपने वादों में फेल रही, जिसकी वजह से ऐसे सियासी स्टंट अपना रही है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बौखलाहट का आरोप मढ़ रही है। हर चुनाव से पहले इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, वह अपने पर हमले करवाते हैं और बाद में पता लगता है कि उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा वह प्रेरित हमले होते हैं। ये उनके राजनीतिक स्टंट है। और कल तो उन्होंने हद कर दी। कल उस गाड़ी में थे जो गाड़ी हमारे कार्यकर्ताओं पर चढ़ाई गई, और वो गाड़ी ने पहले ब्रेक भी मारी और बाद में किसी ने अंदर से इशारा भी किया कि गाड़ी चलाओ। तो पता लगता है कि किस प्रकार की मानसिकता है। कल को कोई मनचला आ गया और उनको किसी ने गोलियां मार दी, हत्या कर दी। हो सकती है हत्या, कोई बड़ी बात कोई ना है। अगर हत्या कर दी तो ये तो यही कहेंगे कि ये भी जो है मनगढ़ंत था सब कुछ, और इन्हीं के लोग थे, इन्होंने खुद ही अपनी हत्या करा ली। आप क्यों नहीं करा लेते अपने ऊपर हमले? अगर इससे सहानुभूति मिलती है तो प्रवेश वर्मा क्यों नहीं करा लेते अपने ऊपर हमले? बीजेपी और आप की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
जहां पत्थर को चुनावी हथियार बनाकर आम आदमी पार्टी जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी घायल युवक के साथ खड़ी होकर आम आदमी पार्टी सरकार को नाकाम बता रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर जनता क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।